जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया सत्संग को पूरा सुने। अच्छा लगे तो दूसरी संगत के साथ सत्संग को शेयर करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी हैं जो अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती हैं, उनका है। और ये सत्संग हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सत्संग शुरू करने से पहले मैं अपना मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैं आज मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। इसके पहले मैंने शिवरात्रि तक मेरे शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं। शिवरात्रि के मैं 2 सत्संग भूल गई थी संगत जी, वो भी मैं आज शेयर करना चाहूँगी। दरअसल संगत जी, गुरु जी के जो मैसेज आ रहे थे बहुत दिनों से, शिवरात्रि के पहले से, कि मैं तेरे घर बड़े मंदिर की ब्लेसिंग मैं खुद लेकर आऊँगा करके, क्योंकि मैं तो नहीं जा सकती थी। तो बहुत दिनों से आ रहे थे। और शिवरात्रि के दिन मेरे पड़ोसन ने मुझे शिव मंदिर का प्रसाद जो है वो मेरे घर पर ला कर दिया था मुझे। तो वो गुरु जी की ही ब्लेसिंग थी जो उसने मुझे घर तक इतनी भीड़ में जाकर मेरे लिए प्रसाद लाई। और जब मैं वो प्रसाद खा रही थी ना संगत जी, तो उसमें ना मुझे बेलपत्र का टेस्ट आया, जबकि उसमें बेलपत्र था ही नहीं। तो उस बेलपत्र के माध्यम से गुरु जी शायद मेरा कोई रोग है जो हर लेना चाहते होंगे। तो उसके लिए शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद दूसरे दिन हमारे घर पे ना मक्खी मरी हुई पड़ी। और गुरु जी के उस दिन पूरे दिन गुरु जी के यही मैसेज थे कि मैं बहुत बड़ा कष्ट था मैंने अपने ऊपर ले लिया करके। तो कष्ट यही है कि मेरे घर पे बहुत तगड़ा वाला ब्लैक मैजिक हुआ है संगत जी। और वो ब्लैक मैजिक भी मेरे अपने नहीं किया है, ये भी मुझे पता है। और फिर दूसरे दिन मंगलवार को फिर से मैसेज आते हैं कि हनुमान जी को लड्डू चढ़ा, चूरमा के लड्डू चढ़ा। तो मैंने सोचा ये तो मैंने ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो पता नहीं शायद मुझे करना है या नहीं, या किसी और के लिए होंगे, ऐसे मुझे लगा था। लेकिन मुझे सोमवार को भी मैसेज आया था कि एक दिन पहले ही बता रहा हो कि हनुमान जी को ये चीज़ चढ़ा करके। तो फिर जब मंगलवार को सुबह मैंने सत्संग सुना कि उसमें एक संगत जी थे जिनको गुरु जी ने खुद 2 बार मेहंदीपुर बालाजी भेजा था, और तब जाके उनका ब्लैक मैजिक ख़त्म हुआ। तो मैं भी समझ गई कि मुझे भी गुरु जी कह रहे हैं तो मुझे भी फिर से जाके हनुमान जी को लड्डू चढ़ाने चाहिए। तो फिर मेरा कोई प्लान नहीं था। फिर मैंने फटाफट घर का काम ख़त्म करके लड्डू बनाया। और कैसे बहुत डर था किसी का फ़ोन ना आ जाए बीच में, या कोई देख ना ले, मेरे हस्बैंड ना आ जाए। तो फिर भी कोई नहीं, गुरु जी की कृपा से मैं गई और लड्डू चढ़ाए। लेकिन उस दोपहर को मंदिर बंद था। तो मैं सोचा अब क्या करूँ, गुरु जी ने तो कहा था। लेकिन कोई नहीं, वहाँ पर एक आंटी आ गई तो वो मुझे गाइड करने लगे। वो बोले कि बेटा ये लड्डू ना यहाँ पर रख दो अंदर, बाहर मत रखना। अंदर वहाँ पे एक चेयर थी तो मैंने वहाँ पे रख दिए, जाली में से हाथ डाल के मैंने अंदर रख दिए। और फिर वो जाते टाइम वो आंटी मुझे बोलते हैं कि बेटा अपनी बेटी को भी गोदी में लेके मत्था टेका और अच्छे से पैर पड़ना। तो मीन्स ये जो थे ना, ये गुरुजी थे, मुझे गाइड कर रहे थे, मैं समझ गई। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। फिर मैं जैसे ही आ रही थी तो मुझे 7 नंबर की गाड़ियाँ दिख रही थी। एक फ्रूट वाले की दुकान पे मुझे एक गुलाब का फूल दिखा। और फिर एक ऑटो पे भी लिखा था सबका मालिक एक है। तो मैं समझ गई कि कोई नहीं, मंदिर बंद भी था फिर भी गुरुजी ने मेरी जो भी पूजा है वो स्वीकार कर ली करके, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जैसे ही मंगलवार को मैंने ये हनुमान जी को लड्डू चढ़ा के आई, उसी रात को मुझे ड्रीम आता है जिसने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। और ड्रीम में ये आता है कि हमारी लड़ाई हो रही है और उसकी वजह से हम दोनों हस्बैंड वाइफ की भी लड़ाई हो गई है।
और वो कोई अपना ही है, मैं वो नाम नहीं लेना चाहूँगी। बट संगत जी 2 बार मेरे ड्रीम में, मीन्स 2 नहीं बहुत बार मेरे ड्रीम में गुरुजी चेहरा दिखा चुके हैं जिन्होंने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। और लास्ट टाइम भी जब मैंने लड्डू चढ़ाए थे उसी रात मुझे उस जिसने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया था उसका ड्रीम आया था। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और मुझे गुरुजी का मैसेज भी आता है दूसरे दिन, तुझे ड्रीम दर्शन भी दे दिए कि किसने तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है और कौन है जो तेरी खुशियों से जलता है, जो तुझे खुश नहीं देखना चाहता, तो फिर भी तू समझती नहीं है, ऐसा करके मैसेज आया था। तो शुक्राना गुरुजी मुझे। और गुरुजी जो है धीरे धीरे करके मेरा ब्लैक मैजिक ख़त्म कर रहे हैं। और गुरुजी कहते हैं कि जो भी तेरे साथ बुरा करेगा उसे मैं बख्शूँगा नहीं। तो शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ के लिए शुक्राना। और सद्बुद्धि देना उन लोगों को भी जो ये सब चीज़ें कर रहे हैं। फिर उसके बाद संगत जी, मेरा ना कान का दर्द इतना बढ़ जाता है, मीन्स मुझे पहले से ही कान की प्रॉब्लम है बचपन से ही, तो इतना दर्द दुख रहा था मेरा कान। तो फिर मुझे एक ड्रीम आता है। तो ड्रीम में ऐसा आता है कि मैं एक डॉक्टर के पास जाती हूँ और वो मुझे उनसे कहती हूँ, तो वो मुझे दवाई लिख के दवाई देते हैं एक, और फिर मैं आ जाती हूँ। बस इतना ही ड्रीम हो जाता है। तो मुझे लगा कि मुझे शायद डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ऐसा गुरुजी कह रहे हैं। तो उसके बाद भी 2 सत्संग सुने तो उससे मुझे कंफर्म हो गया कि मुझे डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। तो मैं गई अपने हस्बैंड को लेके, और गुरुजी ने हमें बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर को मिलाया, जिसने ऐसा डॉक्टर था कि उसने हमको इतना सही गाइडेंस दिया कि जो एक्चुअल प्रॉब्लम थी और किसके वजह से है, क्या है, पूरा इतना सही गाइडेंस दिया और उसके हिसाब से सही मेडिसिन हमें दिए। और ये सब जो है आज तक कभी पॉसिबल नहीं हुआ, और गुरुजी की वजह से वो आज पॉसिबल हो पाया। तो फिर मैं मेडिसिन ली। जैसे हम घर पे आ रहे थे तो इतनी 7 नंबर्स की गाड़ियाँ मुझे दिख रही थी, 77, 777, 70, 70। तो गुरुजी जैसे हमारे अंग संगी थे, और गुरुजी कह रहे थे कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ करके। तो आने के बाद मैंने दवाइयाँ ब्लेस की, और आज मैं ब्लेस करके ही दवाइयाँ खा रही हूँ। और मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी जो भी मेरा ये ENT का प्रॉब्लम है, जो भी मेरा ये कान का दर्द है, हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म कर दो गुरुजी। ऐसे मैंने प्रार्थना की, और दिए में फूल भी बना था, और तो गुरुजी ने मेरे सुन लिए। शुक्राना गुरुजी, हर एक चीज़ के लिए शुक्राना। और पता है गुरुजी ने मेरी अस्थमा की बीमारी भी ठीक की है संगत जी। वो भी ऐसे ही, मेरी बीमारियाँ गुरुजी ने ऐसे ही ठीक की है कि जैसे पीक पर लाकर एकदम कि चलो अब ये बीमारी हमें ठीक करनी है, तो उसके हिसाब से जो मैं कहता हूँ वो करो करके। तो इस बार भी वैसे हुआ, कान का दर्द जब बढ़ गया तब मैंने एक्शन लेना चालू किया। तो तब मीन्स एक एक करके ऐसे गुरुजी पिक पर मेरी बीमारियाँ ला रहे हैं, और वो फिर उसके उपाय बता के फिर वो ख़त्म कर रहे हैं। और ये भी मेरी जो कान की बीमारी है वो जल्दी ठीक हो जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। और फिर क्या हुआ संगत जी, वेडनेसडे को हम जब डॉक्टर के पास गए थे, आते आते ना हनुमान जी का मंदिर था, जिस हनुमान जी के मंदिर में मैं लड्डू चढ़ाने गई थी। तो मैंने देखा, तो मैंने बोला हस्बैंड को कि देखो ना हनुमान जी का मंदिर। तो ऐसे ही बोला ही जस्ट, तो उन्होंने रुका दी गाड़ी। वो कभी ऐसे रुकाते नहीं हैं, सुनते भी नहीं है मेरा, बट ऐसा नहीं है कि वो भगवान को मानते नहीं, बस हाथ जोड़ते हैं। वो रोज़ हनुमान जी को भी जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, और बस ज़्यादा भगवान उन्हें ऐसे पसंद नहीं है। उन्हें ऐसे लगता है कि कर्म करना चाहिए। तो ठीक है, तो उन्होंने ऐसे गुस्से में सही रुका दी, और फिर जाओ बाबा जाओ, एक बार का जाके आओ मंदिर। तो मैं बुधवार को जैसे मीन्स हॉस्पिटल से आते आते मैं हनुमान जी के मंदिर भी दर्शन करके आई। तो मुझे इतना अच्छा लगा, जैसे गुरुजी ने, कल मेरे दर्शन नहीं हुए थे अंदर आके, कल मैं मीन्स मंगलवार को जब मैं लड्डू चढ़ाने गई थी तो मैं अंदर नहीं आ पाई, तो आज गुरुजी ने कैसे बुला लिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और उसके बाद ना, हाँ, जब ये 7 तारीख को ना मैंने सत्संग रखा था घर पे महाशिवरात्रि के पहले दिन। तो ये भी सत्संग मैं भूल गई थी संगत जी, मैं आज शेयर कर रही हूँ। तो जैसे मैं सत्संग की तैयारियाँ कर रही थी तो गुरुजी का मैसेज आता है कि 5 गेंदे के फूल अपने मंदिर में रख और दूसरे दिन गमले में उगा दे करके। तो मैंने वैसे ही किया, 5 गेंदे के फूल अपने मंदिर में रखे, सत्संग किया, और वही फूल मैंने दूसरे दिन, महाशिवरात्रि थी, तो अपने गमले में डाल दिए। और फिर
महाशिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक जो मैंने किया था घर पर, तो उसका पानी भी मैंने गमले में डाल दिया। और गुरुजी कहते हैं कि जैसे जैसे ये फूल बढ़ेंगे वैसे वैसे तेरी झोलियाँ भरती जाएंगी। तो शुक्राना गुरुजी, अपनी ब्लेसिंग्स के लिए अनंतम शुक्राना। और फिर क्या हुआ, कल ही मेरा पति से मेरा थोड़ा झगड़ा हो गया, मीन्स छोटा मोटा। तो मैंने भी कुछ कह दिया, तो मैं तो फिर लगी थोड़ी देर से गुरुजी का मैसेज आता है कि कितनी बार कहा है तुझे कि झगड़ा नहीं किया कर, जब सामने वाला कुछ बोलने लगे तो शांत रहा कर और मंत्र जाप किया कर, सामने वाला ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा, सब शांत हो जाएगा। और उसका टाइटल नीचे भी था कि तेरा पति शांत हो जाएगा, तू बस मंत्र जाप किया कर। मीन्स इतना एक्यूरेट जो चल रहा है उसका मैसेज गुरुजी तुरंत मुझे दे रहे हैं। कैसे शुक्राना, कैसे। तो शुक्राना गुरुजी, मुझे अच्छे से गाइड करने के लिए, मुझे क्या करना है नहीं करना है उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। और जैसे कि मेरी माँ भी गुरुजी से जुड़ी है, लेकिन वो इतना उनको टाइम नहीं दे पाती है। जॉइंट फैमिली है हमारे वहाँ पे, हमारे मायके में, तो नहीं दे पाती है और नहीं कर पाती है। तो मैं ही जैसे कुछ सत्संग आते हैं तो उसको कभी भेजती रहती हूँ या फिर उसको गाइड करती हूँ कि तू ऐसे कर ऐसे कर। तो आज सुबह ही मेरी मम्मी का फ़ोन आया तो कहने लगी मेरा बहुत पीठ दर्द, बहुत पैर मेरे इतने दर्द कर रहे हैं और पेट में भी इतना मेरे कैसे तो भी हो रहा है, बहुत दर्द कर रहा है करके। तो मैंने सोचा अचानक से क्या हो गया, और मेरे सामने उसके बाद मेरे सामने सत्संग आता है। उस सत्संग में यही था कि एक बच्चे का बहुत पेट दर्द कर रहा है और पैर दर्द कर रहा है, तो गुरुजी उसके कष्ट काट रहे हैं करके। तो जय गुरुजी। तो गुरुजी को पता है मेरी माँ कितनी बिज़ी रहती है, तो उन्होंने मुझे ये सत्संग सुनाया और फिर मैंने वो लिंक मम्मा को भेज दिया मेरे, और जब टाइम मिलेगा वो देख लेगी। तो सब चीज़ें गुरुजी कर रहे हैं। और संगत जी, एक बात तो बताना भूल ही गई, जब मैं हनुमान जी के मंदिर जा रही थी, मीन्स उसके पहले जब मैसेज देखा मैंने गुरुजी का, तो था कि पुत्र मंदिर जाने से पहले ये चीज़ लेकर जाया कर। वो थी विश्वास। क्योंकि संगत जी, मैं जब लेकर जा तो रही थी छुपा के सबसे, तो मन में यही था कर तो रही हूँ पता नहीं, तो गुरुजी का कंफर्मेशन आ गया कि विश्वास लेकर जा करके। तो शुक्राना गुरुजी। और मेरे से कुछ भूल हुई होंगी संगत जी सत्संग शेयर करते टाइम, तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। यहीं पे मैं अपना सत्संग विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु।